प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर स्टार्ट किए थे और जितना था वो फेजेस वाला पार्ट्स वो कंप्लीट कर चुके थे। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे माइटोसिस। आज का गोल है हमारा माइटोसिस, एम फेज। ओके, माइटोसिस को हम इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके, माइटोसिस को फर्दर डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। ओके, तो आज का मेन गोल है हमारा टू रीड प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये सारे फेजेस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एंड एंड फेज बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ एम फेज। एनसीईआरटी की लाइन बोलती है एम फेज मीन्स माइटोसिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का जो सबसे ड्रामा वाला पीरियड है, जिसमें बहुत ज़्यादा ड्रामा होगा, वो कौन सा पीरियड है? माइटोसिस है। माइटोसिस है। हम क्यों ये बोल रहे हैं कि जो माइटोसिस पीरियड है मोस्ट ड्रामेटिक है? बिकॉज ऑफ इसमें आप देखेंगे कि कुछ फेजेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होंगे? डिसइंटीग्रेट होंगे। गोल्गीज बॉडीज, सेल ऑर्गेनेल्स क्या होंगे? डिसअपियर्स होंगे। एंड फिर से लास्ट के फेजेस में वो रीअपियर होंगे। तो इसलिए इसे ड्रामा बोल रहा है कि क्या लोचा है, पहले डिसअपियर हो रहा है फिर रीअपियर हो रहा है। ओके, इसलिए बोला गया है कि एम फेज इज द मीन्स माइटोसिस फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक जो फेज है उसे क्या बोलते हैं? माइटोसिस फेज को बोलते हैं। इन्वॉल्व अ मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। बोल रहा है कि एम फेज में ही मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्चुअली ऑल कंपोनेंट ऑफ द सेल। सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेल के जो मेजर कंपोनेंट्स हैं, आप जानते हैं सेल डिवाइड होगा, सेल डिवाइड होगा, उसका न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा और डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स में क्या होंगे? इक्वली बटेंगे। इक्वली बटेंगे तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इक्वली सेल ऑर्गेनेल्स जो क्या है? सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? ग्रो होने चाहिए। न्यूक्लियस इक्वली क्या होना चाहिए? डिवाइड होना चाहिए। इसलिए बोल रहा है कि जो मेजर रीऑर्गेनाइजेशन है कंपोनेंट, सेल के कंपोनेंट्स का, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स, साइटोप्लाज्म का ग्रोथ, ये कहाँ होंगे? इसी फेज में होते हैं। ओके, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल रिमेन्स द सेम, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन। माइटोसिस फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं। व्हाई वी कॉल माइटोसिस फेज इज द इक्वेशनल डिवीजन? बिकॉज ऑफ पेरेंट्स एंड प्रोजेनी। पेरेंट्स एंड प्रोजेनी मीन्स जो क्या है? पेरेंट सेल था, क्या था? पेरेंट सेल था। और जो डॉटर सेल था, जो डॉटर सेल बना, उसके अंदर जो क्रोमोसोम का नंबर होता है, क्रोमोसोम का नंबरिंग होती है, वो क्या होती है? सेम होती है। क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? पेरेंट सेल में एंड डॉटर सेल में मीन्स प्रोजेनी सेल में क्या होते हैं? सेम होते हैं। इसलिए हम इसे बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मीन्स कि यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 20 था, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर 20 था, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? 20 होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? आप इस प्रीवियस लेक्चर में G1, S एंड G2 पढ़े थे। ओके, इसमें क्या हुआ था? DNA डबल हुआ था, DNA डबल किए थे। ओके, मीन्स क्रोमैटिड को डबल किए थे, क्रोमैटिड को डबल किए थे। जब सपोज कीजिए ये क्रोमोसोम है और ये क्या होता है? डिवाइड हो जाता है, डिवाइड हो जाता है तो क्या होता है? सपोज डैट यहाँ पे 20 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर क्या है? 20 है, तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 20 होगा और यहाँ पे भी क्रोमोसोम नंबर 20 होगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। कैन अकर ओके, आगे देखते हैं। कैन अकर इन बोथ हैप्लॉइड एंड डैप्लॉइड सेल। यहां पे समझते हैं। ओके, माइटोसिस आर अकर इन बोथ सेल, हैप्लॉइड सेल एंड डिप्लॉइड सेल। ओके, फर्स्ट जो माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड सेल में भी होता है और डिप्लॉइड सेल में भी होता है। इसका मतलब ये है कि प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़े थे कि जो यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एनिमल, एनिमल में भी ह्यूमन का। ओके, ह्यूमन का ये नॉर्मल सेल है जिसे हम बोलते हैं सोमैटिक सेल। ओके, एंड ये क्या है?
रिप्रोडक्टिव सेल, जिसे हम बोलते हैं जर्म सेल। क्या बोलते हैं? जर्म सेल। ओके, जो नॉर्मल सेल होता है, सोमैटिक सेल होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं डिप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड। ओके, और यहाँ पे भी क्या क्रोमोसोम होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। सपोज कि इज इन ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर इन डिप्लॉइड आर 46 एंड हैप्लॉइड में क्या हो जाएगा? 23। तो एनिमल में माइटोसिस केवल डिप्लॉइड सेल में होता है। इन एनिमल माइटोसिस ओनली अकर इन डिप्लॉइड सेल। ओके, एंड सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हनी बी में 3 मेंबर्स होते हैं। फर्स्ट जो होती है क्वीन होती है, सेकेंड जो होती है वर्कर, एंड थर्ड जो होता है ड्रोन होता है। ओके, ये जो दोनों होते हैं डिप्लॉइड होते हैं और ये जो होता है हैप्लॉइड होता है। क्वीन जो होती है इसके डिप्लॉइड सेल में 32 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एंड जो हैप्लॉइड होता है, ये जो ड्रोन होता है वो हैप्लॉइड होता है, तो इसके में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 16 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ड्रोन जो होता है ये माइटोसिस से गैमीट बनाता है, ओके 16। बट जो क्या होते हैं क्वीन और वर्कर होते हैं, इसके अंदर इसके डिप्लॉइड सेल में 32 क्रोमोसोम है, तो ये क्या करेंगे? यहाँ पे क्या होगा? मियोसिस। क्या होगा? मियोसिस से क्या बनाएंगे? गैमीट बनाएंगे। तो एक्सेप्शन रहा, मैंने बोला था कि इन ह्यूमन माइटोसिस ओनली अकर इन डिप्लॉइड सेल। ओके, बट यहाँ पे जो हनी बी का ड्रोन वाला मेंबर है वो क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, और ये इसके हैप्लॉइड में ही क्या होता है? माइटोसिस होता है, और माइटोसिस से क्या बनता है? गैमीट का फॉर्मेशन होता है। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एक और देखेंगे, जैसे कि प्लांट्स में भी हैप्लॉइड, प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होता है। ओके, जैसे कि कोई गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट में क्या होगा? माइटोसिस से बना क्या? गैमीट से बनेगा जाइगोट में क्या हो गया? माइटोसिस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या है? हैप्लॉइड है, और यहाँ पे क्या है? डिप्लॉइड है। तो प्लांट में हैप्लॉइड सेल्स में भी और डिप्लॉइड सेल्स में भी दोनों में क्या होता है? माइटोसिस होता है। ओके, आगे देखते हैं सेल डिवीजन इन एम फेज। इन एम फेज अ क्लियर कट लाइन कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन वेरियस स्टेजेस। जैसे कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, फेजेस को हम चेंजेस बोलते हैं। जहाँ जहाँ हमें चेंज दिखाई दिया उसे क्या बोल दिए? फेज बोल दिए। वैसे ही जो एम फेज है, जो चेंजेस होते हैं इसके बीच में, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन चारों के बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है कि ये प्रोफेज है, ये मेटाफेज है, ये एनाफेज है, टीलोफेज है। चेंजेस को हम क्या बोल दिए हैं? फेजेस बोल दिए हैं। एंड एम फेज को हम डिवाइड किए हैं 2 भाग में। माइटोसिस को डिवाइड किए हैं 2 भागों में। पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस को भी 2 भागों में डिवाइड किए गए हैं। पहला है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा है साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस में कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियर का डिवीजन होगा। पहले न्यूक्लियर का क्या होगा? डिवीजन होगा। न्यूक्लियस का क्या होगा? डिवीजन होगा। देन साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म का क्या होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। पहले हम माइटोसिस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में पहले न्यूक्लियर को डिवाइड करेंगे, न्यूक्लियस को डिवाइड करेंगे, देन हम किसको डिवाइड करेंगे? साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन में कैरियोकाइनेसिस को फर्दर डिवाइड किए हैं हम लोग 4 पार्ट्स में। ओके, कैरियोकाइनेसिस को हम फर्दर कितने पार्ट में डिवाइड किए हैं? 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। ये जितने 4 फेज है ये
माइटोसिस का जो 4 फेज है, सॉरी कैरियोकाइनेसिस का जो 4 फेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन चारों फेजेस में केवल न्यूक्लियस को डिवाइड किया जा रहा है, केवल न्यूक्लियर को क्या किया जा रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन कराया जा रहा है। देन साइटोकाइनेसिस कराएंगे। ये चारों प्रोसेस होने के बाद सेल में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवीजन होगा, एक सेल दो अलग अलग सेल बनेंगे, ओके, डॉटर सेल्स बनेंगे। वही इसमें बताया है एम फेज सब डिवाइडेड, द एम फेज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 मेन प्रोसेस। फर्स्ट इज कैरियोकाइनेसिस मींस न्यूक्लियर डिवीजन, सेकंड इज साइटोकाइनेसिस मींस साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, ओके। आगे देखते हैं, देखिए स्टेजेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस प्रोग्रेसेस थ्रू 4 कंटिन्यूअस स्टेजेस। बोल रहा है कि कैरियोकाइनेसिस भी 4 स्टेजेस पे क्या गया है, डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज, ओके। आगे देखते हैं, चलिए प्रोफेज स्टार्ट करने से पहले सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं। एस फेज में आपको बताए थे कि सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, ये बताए थे कि एस फेज में ही सेंट्रोसोम क्या होता है, डुप्लीकेट होता है, ओके, साइटोप्लाज्म में। तो चलिए थोड़ा सा सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सेंट्रोसोम बार बार आएगा सेल डिवीजन में, न्यूक्लियर डिवीजन में, ओके। तो सेंट्रोसोम, ओके, टू सेंट्रियोल को मिला के एक सेंट्रोसोम बोलते हैं। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं एंड ये है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। ये क्या है, सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर। 2 सेंट्रियोल आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। ये दोनों क्या हैं, सेंट्रिओल हैं। क्या है, सेंट्रिओल्स हैं, ओके। देन इसके बाद से चलेंगे, इन पूरे स्ट्रक्चर को मिला के बोलते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम। एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, ओके। जब सेंट्रियोल ऐसे स्ट्रक्चर आ जाएंगे तो इसे बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। एंड ये क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। क्या है, माइक्रोट्यूब्यूल है। देखिए माइक्रोट्यूब्यूल है। जब सेंट्रियोल पे माइक्रोट्यूब्यूल क्या हो जाएंगे, एराइज होंगे, तो उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टर। एंड माइक्रोट्यूब्यूल आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। देन जब हम एस्टर से स्पिंडल फाइबर निकल आएंगे तो उसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस। क्या बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस। बातें समझ आई। सेंट्रोसोम, एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं, दोनों सेंट्रियोल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना होता है। और जब ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या होता है, एस्टर से क्या निकलते हैं, स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जब निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्पिंडल एपरेटस। और स्पिंडल फाइबर का क्या काम होता है, डिवीजन में हेल्प करता है। न्यूक्लियस को क्या करता है, डिवाइड करने में, क्रोमोसोम को क्या करता है, डिवाइड करने में क्या करता है, मदद करता है। इसलिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो लिखा है सेंट्रियोल को क्या बोलते हैं, सिंगल सिलेंड्रिकल। क्या बोला जाता है, देखिए ये सिलेंड्रिकल है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, होलो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। 2 परपेंडिकुलर सिलेंडर्स सेंट्रोसोम। जब दो परपेंडिकुलर सेंट्रियोल्स को देखेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोसोम बोलते हैं। रेडिएटिंग फिलामेंट्स एडेड एस्टर। बोल रहा है कि एस्टर को माइक्रोट्यूब्यूल प्लस सेंट्रोसोम बोलते हैं। जब सेंट्रोसोम से माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होंगे, क्या करेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल एराइज होंगे तो उसे क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और एस्टर से क्या एराइज होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे हेल्प करता है, डिवीजन में हेल्प करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट स्टेज, मतलब कि फर्स्ट फेज, प्रोफेज। क्या स्टार्ट करते हैं, प्रोफेज। ऐसे करके चारों फेज को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए एक बार इसे एक्सप्लेन कर देते हैं। हाँ, डीएनए इंटरवाइंड, पहले शुरू से समझते हैं। प्रोफेज स्टार्ट किए हैं। ये सेल साइकिल पढ़े थे हम लोग। सेल साइकिल में ये था एम फेज और ये था आपका इंटरफेज। इंटरफेज में G1, S एंड और क्या था, G2 था। G1 में यहाँ पे क्या किए थे हम लोग, डीएनए को डबल किए थे। एस फेज में डीएनए को डबल किए थे। यदि यहाँ पे डीएनए का कंटेंट 2C माने तो यहाँ पे क्या मानेंगे, 4C। G2 में भी क्या मानेंगे, 4C। यहाँ पे जो सेल है डीएनए का कंटेंट है क्या है, 4C है, ओके। अब ये इंटर कर रहा है प्रोफेज में। किस में इंटर कर रहा है,
प्रोफेज में। फर्स्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन, फर्स्ट फेजेस ऑफ द न्यूक्लियर डिवीजन मींस प्रोफेज। ओके, प्रोफेज में इंटर कर रहा है, तो ये बोल रहा है जो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ था, सॉरी जो न्यूक्लियस जो डीएनए यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ था, सिंथेसिस हुआ था, वो क्या था, एक दूसरे में उलझा हुआ था। क्या था, उलझा हुआ था। क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो था एक दूसरे में क्या हुआ था, ये सेल है, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर जो क्रोमेटिन था वो क्या है, उलझा हुआ है, इंटरवाइंड। डीएनए इंटरवाइंड, तो डीएनए जो इंटरवाइंड है उसे क्या करेंगे, पहले सुलझाएंगे, अनटैंगल करेंगे, सुलझाएंगे। क्रोमोसोम मटेरियल अनटैंगल ड्यूरिंग कंडेंसेशन। बोल रहा है कि, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस को हम 4 भाग में बांटे थे। पहला था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो बोल रहा है कि प्रोफेज इज द फर्स्ट फेजेस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो फर्स्ट फेज है वो क्या है, प्रोफेज है। उसके बाद से ऑफ माइटोसिस फॉलो द एस एंड G2 फेजेस ऑफ इंटरफेज। बोल रहा है कि जो प्रोफेज है वो एस फेज को एंड G2 फेज को फॉलो करते हुए इंटर कर रहा है, कहाँ, प्रोफेज में। ओके, जो सेल है। In the S and G2 phase, the new DNA molecule formed are not distinct but intertwined. बोल रहा है कि जो S और G2 फेज में, जो S फेज में DNA का फॉर्मेशन हुआ था वो क्या था, क्या था, नॉट डिस्टिंक्ट, वो अलग नहीं है, वो एक दूसरे से अलग नहीं है, बट इंटरवाइंड, वो एक दूसरे से क्या है, उलझा हुआ है। डीएनए जो क्या हुआ है, ऐसे उलझा हुआ है। ये सेल है, उसका डीएनए है वो क्या है, इससे उलझा हुआ है। ओके, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। प्रोफेज इज मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। बोल रहा है देखिए, ये बोल रहा है कि प्रोफेज कब स्टार्ट होगा, जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होना, जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होना स्टार्ट होगा तो हम समझ जाएंगे कि प्रोफेज स्टेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। तो हम समझ जाएंगे प्रोफेज जो क्या है, स्टेज है वो क्या है, स्टार्ट हो गया है। उसके बाद से बोल रहा है कि द क्रोमोसोम मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमोसोमल कंडेंसेशन। जब क्रोमोसोम प्रोफेज में क्रोमोसोम क्या होता है, कंडेंस्ड होता है, और जब क्रोमोसोम क्या होगा, कंडेंस्ड होगा, तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो जीवन एस फेज में क्या हुआ है, डीएनए फॉर्मेशन हुआ है, सिंथेसिस हुआ है, वो क्या था, अनटैंगल था। ओके, सॉरी, इंटरवाइन था, उलझा हुआ था एक दूसरे में। तो जब प्रोफेज में आएंगे तो वो क्या होगा, क्रोमोसोम कंडेंस्ड होना स्टार्ट होगा, और जब क्रोमोसोम कंडेंस्ड होना स्टार्ट होगा तो क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है वो क्या करेंगे, अनटैंगल्ड होंगे, सुलझना स्टार्ट हो जाएगा। जो क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोमल मटेरियल है वो सुलझना स्टार्ट हो जाएंगे। द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बोल रहा है कि जो सेंट्रोसोम को हम एस फेज में डुप्लीकेट किए थे वो क्या होगा, एस फेज प्रोफेज में अपोजिट पोल पे क्या होना, जाना स्टार्ट कर जाएगा। ये है प्रोफेज। ओके, ये है ये सेल है। ओके, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ऐसे डीएनए है, और यहाँ पे क्या है, सेंट्रोसोम है। क्या है, सेंट्रोसोम है। तो बोल रहा है कि ये जो सेंट्रोसोम है, ये सेंट्रोसोम है, प्रोफेज ड्यूरिंग प्रोफेज अपोजिट पोल, एक पोल ये हो गया और एक पोल ये हो गया, ये अपोजिट पोल पे, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट कर देंगे। तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ओके, ये सेंट्रोसोम एंड ये सेंट्रोसोम। ओके, ये लाइन समझ आई। ये लाइन बोल रहा है कि द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल ऑफ सेल। बोल रहा है कि जो सेंट्रोसोम हम एस फेज के साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट किए थे, अब सेल के एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, बोल रहा है कि द कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट्स। बोल रहा है कि कैसे हम जानेंगे कि प्रोफेज जो है स्टेज वो कंप्लीट हो गया, तो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, चलिए समझते हैं। पहला की पॉइंट्स ये बोल रहा है कि क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम। बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम एक दूसरे में उलझे हुए थे, तो प्रोफेज में क्या हुआ है, कंडेंसेशन हुआ है, कंडेंसेशन होकर कॉम्पैक्ट बना है क्रोमोसोम के फॉर्म में। तो बोल रहा है कि हम ये तब समझेंगे कि प्रोफेज स्टेज कंप्लीट हो गया है कि क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस, जो क्रोमोसोम मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो गया है टू कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के फॉर्म में। क्रोमोसोम आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ 2 क्रोमैटिड अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। और बोल रहा है कि
जो क्रोमोसोम है वो क्या हो गया, कंडेंस्ड हो गया, और दो क्रोमैटिड, एक सेंट्रोमियर पे दो क्रोमैटिड क्या होने दिखाई देने लगेंगे। जब क्रोमोसोम मटेरियल कंडेंस्ड होगा तो जो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्रोमोसोम में सीन होने लगेंगे। ओके, आगे देखते हैं। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगोन डिप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज बिगिन टू मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द सेल। बोल रहा है कि जब प्रोफेज में हम इंटर करेंगे या प्रोफेज खत्म होने वाला रहेगा तो जो हम सेंट्रोसोम इंटरफेज में डुप्लीकेट किए थे वो प्रोफेज स्टेज में बिगिन कर जाएगा, स्टार्ट कर जाएगा अपोजिट पोल जाने के लिए। ओके, ईच सेंट्रोसोम रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल कॉल्ड एस्टर। पहले आपको समझाए थे कि जो सेंट्रोसोम है क्या है, सेंट्रोसोम है वो क्या करेगा, रेडिएट करेगा एस्टर, क्या माइक्रोट्यूब्यूल, क्या करेगा, इसे क्या बोले थे हम, माइक्रोट्यूब्यूल, जिसे क्या बोले थे, एस्टर। ओके, एस्टर, द टू एस्टर टुगेदर विद स्पिंडल फाइबर फॉर माइटोटिक एपरेटस। बोल रहा है कि एस्टर क्या करेंगे, स्पिंडल फाइबर को फॉर्म करेंगे, ठीक है, जिसे हम माइटोटिक एपरेटस बोलते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, जो सेल है प्रोफेज स्टेज के एंड में क्या करेगा, व्हेन व्यू अंडर द माइक्रोस्कोप, जब हम सेल को प्रोफेज स्टेज में माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, माइक्रोस्कोप के हेल्प से देखेंगे, डू नॉट शो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, सेल के अंदर गोल्गी बॉडीज या गोल्गी कॉम्प्लेक्स नहीं दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं दिखेगा, न्यूक्लियस नहीं दिखेगा, एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप भी क्या करेगा, नहीं दिखेगा। क्या प्रोफेज आपको अच्छी तरीके से समझ आया? चलिए एक बार और समझा देते हैं। प्रोफेज एस इंटरफेज का जो एस फेज था और G2 फेज था, उसके बाद से क्या आता है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, एस फेज में क्या हुआ था, डीएनए डबल हुआ था, तो क्रोमोसोमल मटेरियल जो थे वो क्या थे, इंटरवाइंड थे, एक दूसरे में उलझे हुए थे। ओके, तो क्या होगा, क्रोमोसोम प्रोफेज में कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का, क्या होगा, कंडेंसेशन होगा क्रोमोसोम का। और प्रोफेज में ही पहला पॉइंट लिखिए कि कंडेंसेशन ऑफ इनिशिएशन। चलिए पहला पॉइंट लिखते हैं, प्रोफेज पहला पॉइंट हो जाएगा इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके, प्रोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो मटेरियल थे, क्रोमोसोमल मटेरियल थे, वो कंडेंस्ड होना क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, जो क्रोमेटिन केवल सिंगल क्या थे, वो क्या क्रोमेटिन दिख नहीं रहे थे, वो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम स्टेज पे जो एक क्रोमोसोम है वो सेंट्रोमियर विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखने लगेंगे। ये क्या होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, क्रोमोसोम का, क्या है, क्रोमोसोम। ओके, ये क्या है, क्रोमैटिड है, क्या है, क्रोमैटिड है, और ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। तो ये बोल रहा है कि प्रोफेज में एक क्रोमोसोम विद वन सेंट्रोमियर टू सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि जो क्या होता है, सेंट्रोसोम जो एस फेज में हम डुप्लीकेट किए थे वो क्या करेगा, अपोजिट पोल पे जाने लगेंगे। ओके, उसके बाद से बोल रहा है कि लास्ट में कि जो क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स हैं जैसे कि गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है वो क्या करने लगेगा, डिसइंटीग्रेट करने लगेंगे। ओके, डिसअपियर होने लगेंगे। उसके बाद से नेक्स्ट स्टेज आता है इसका मेटाफेज। कौन सा स्टेज आता है, मेटाफेज। ये बातें अच्छे से समझ आई प्रोफेज का। नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट करते हैं, मेटाफेज। ओके, मेटाफेज में बोला है कि द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियर इनवेलप मार्क द स्टार्ट ऑफ सेकेंड फेज ऑफ माइटोसिस। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन मेटाफेज स्टेजेस आर स्टार्ट, कब हम जानेंगे, कब हम जान सकेंगे कि मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो गया है। तो हम इस तब जानेंगे मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो गया है जब जो सेल का जो ये सेल है, ओके, ये सेल है, सेल का ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, सेल का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, क्रोमोसोमल मटेरियल है, जो भी कहो क्रोमोसोम है। ओके, तो बोल रहा है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो हम क्या जानेंगे कि मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो गया है, मेटाफेज स्टेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि Hence, the chromosome are spread through the cytoplasm of the cell। और आप जब जानते हैं कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, टूट जाएगा, तो जो क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। क्रोमोसोम कहाँ आ जाएंगे, साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे।
तो फर्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे तरीके से टूट जाएगा तो हम जानेंगे कि प्रोफेज का नेक्स्ट स्टेज यानी कि मेटाफेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और जब मेटाफेज स्टार्ट हो गया है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया है तो क्या हो जाएगा, जो क्रोमोसोम है वो साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं कि बाय दिस स्टेज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट, और बोल रहा है कि मेटाफेज स्टेट में जो कंडेंसेशन हुआ था क्रोमोसोम का, कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, मेटाफेज में आके जो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट कहाँ होता है, तो आप बोलेंगे प्रोफेज में, और जो क्रोमोसोमल मटेरियल है उसका कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ होता है, तो क्या बोलेंगे, मेटाफेज स्टेज में। कहाँ पे बोलेंगे, मेटाफेज स्टेज में। ओके, आगे चलते हैं कि एंड दे कैन बी ऑब्जर्व क्लियरली अंडर माइक्रोस्कोप, और मेटाफेज ऐसा ही स्टेज होता है जिसमें आपको क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल क्या मॉर्फोलॉजिकली क्या करेगा, अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ओके, उसके बाद से आते हैं दिस स्टेज विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडी। वही बोल दिया है कि यही ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे क्रोमोसोम की जो मॉर्फोलॉजी है क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीके से विजिबल होती है। एट दिस स्टेज मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, और इस स्टेज में जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अच्छे तरीके से विजिबल होने लगते हैं। ठीक है, विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर, जो क्या होता है, सेंट्रोमियर से एक दूसरे से अटैच होते हैं। स्मॉल डिस्क शैप्ड स्ट्रक्चर एट द सरफेस ऑफ द सेंट्रोमियर आर कॉल्ड द काइनेटोकोर। चलिए अब इस लाइन को पढ़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि लाइन बोला है कि फर्स्ट पॉइंट देखिए, मेटाफेज। ओके, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरे अच्छे तरीके से टूट जाएगा तो प्रोफेज का नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होता है, उसे बोलते हैं मेटाफेज। उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेज। उसके बाद से सेकेंड पॉइंट ये है कि जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, वो कहाँ होगा, कंप्लीट होगा कंडेंसेशन मेटाफेज में। क्रोमोसोमल मटेरियल आर कंडेंसेशन कंप्लीट कहाँ पे होगा, मेटाफेज में। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि मेटाफेज ही ऐसा स्टेज है जहाँ पे जो क्रोमोसोम है विद 1 सेंट्रोमियर 2 क्रोमैटिड से अच्छे तरीके से विजिबल होता है। ओके, मेटाफेज ही ऐसा स्टेज है जहाँ पे क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली अच्छे तरीके से विजिबल होता है। एंड देन बोल रहा है कि ये सेंट्रोमियर हो गया आपका, ये क्या हो गया, सेंट्रोमियर। ओके, ये क्या हो गया आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या हो गया आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गया। ये आपके क्या हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स। फिगर अच्छे तरीके से समझेंगे तभी समझ आएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया आपका एक क्रोमोसोम। ठीक है, ये है सेंट्रोमियर, ये है आपका सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। ओके, ये है आपका क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड्स। एंड ये क्या है, काइनेटोकोर। ये क्या है, काइनेटोकोर। ठीक है, ये क्या है, काइनेटोकोर। बोल रहा है कि एक सेंट्रोमियर से 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, मतलब कि सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच होंगे, और सेंट्रोमियर के ऊपर एक डिस्क शेप का क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। क्या होता है, काइनेटोकोर होता है। स्मॉल डिस्क शेप काइनेटोकोर, दिस स्ट्रक्चर सर्व इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर। बोल रहा है कि
जो काइनेटोकोर है सेंट्रोमियर पे अटैच है, वो क्या होता है, डिस्क शेप का होता है, और ये क्या करता है, स्पिंडल फाइबर को अटैच करने में हेल्प करता है। स्पिंडल फाइबर क्या के यहीं पे क्या होते हैं, अटैच होते हैं। स्पिंडल फाइबर क्या काइनेटोकोर से ये क्या करते हैं, अटैच होते हैं टू द क्रोमोसोम दैट आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। बोल रहा है कि द साइट ऑफ द सेंट्रोमियर के ऊपर क्या होते हैं, काइनेटोकोर प्रेजेंट होते हैं, और काइनेटोकोर से आके स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जो क्या काम करवाता है, क्रोमोसोम को मेटाफेजिक प्लेट सेंटर पे मेटाफेज स्टेज के जो सेल है उसके सेंटर पे सारे क्रोमोसोम को लाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाइट एट द इक्वेटर विद वन क्रोमैटिड of each chromosome connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole and its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from the opposite pole। चलिए इसको स्ट्रक्चर से समझाते हैं। ये बातें समझ आई। एक क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का ये क्या होता है, ये वाला पार्ट जो क्या है, ये वाला जो क्या पार्ट है, सेंट्रोमियर है। ये वाला जो पार्ट क्या है, सेंट्रोमियर है। ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एंड ये क्या है, काइनेटोकोर है। जो काइनेटोकोर होता है उसी से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर क्या होता है, आके अटैच होते हैं और उसे डिवाइड करने में, क्रोमोसोम क्रोमैटिड को, सिस्टर क्रोमैटिड को क्या करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करते हैं, प्लस सेंटर में मेटाफेजिक प्लेट के सेंटर पे लाने में भी क्या करते हैं, मदद करते हैं। चलिए आगे समझते हैं पूरा अच्छे से। बोल रहा है कि ये सेल है, मेटाफेज की बात हो रही है, ये सेल है, और सेल में ये क्या होंगे, सेंट्रोमियर होंगे। ये क्या होंगे, सॉरी सेंट्रोसोम होंगे। क्या होंगे, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम से क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे, स्पिंडल फाइबर एराइज होंगे, और ये क्या है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। क्या है, क्रोमोसोम है। ओके, ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ये क्या है, सेंट्रोमियर है। ये जो ग्रीन डॉट बना रहे हैं सेंट्रोमियर, रेड से क्या बना है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, एंड देन ये क्या है, काइनेटोकोर है। येलो वाला क्या है, काइनेटोकोर है। काइनेटोकोर क्या है, काइनेटोकोर। और ये स्पिंडल फाइबर जो है, स्पिंडल फाइबर जो है आके काइनेटोकोर से अटैच होगा, आके काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच होगा। ओके, काइनेटोकोर से आके क्या होगा, अटैच होगा। ये बातें समझ आ रही है, ये फिगर समझ आ रहा है। देखिए इस लाइन को फिगर में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं फिर से इस लाइन को। बोल रहा है कि द मेटाफेजिक प्लेट इज कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाइट एट इक्वेटर। बोल रहा है कि जो मेटाफेज होता है उसके उस फेज में जो सारे क्रोमोसोम होते हैं, वो जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, एक इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। क्या बोलते हैं, मेटाफेज इक्वेटर पे आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। ओके, वन क्रोमैटिड, आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टराइज बाय ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, या ये फिगर दे देगा, और चार ऑप्शन दे देगा, ऐसे ही फिगर दे देगा, बोलेगा कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग आर मेटाफेज स्टेज। इस फिगर से बताइए कि कौन सा ऐसा फिगर है जो आपको क्या लग रहा है, मेटाफेज के अंदर ये स्टेज पाया जाता है। तो याद रखिएगा, मेटाफेज स्टेज में जो सारे क्रोमोसोम होते हैं क्या हो जाते हैं, इक्वेटर पे आ जाते हैं, सेंटर पे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। उसके बाद से इन सब लाइन को समझते हैं कि वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर। वन क्रोमैटिड, इतना समझिएगा। बोल रहा है कि जो एक क्रोमैटिड होती है, ये क्या है, सिंगल क्रोमैटिड है, एक क्रोमैटिड होती है जो क्या बोलती है, एक क्रोमैटिड जो है, फिर से समझते हैं, वन क्रोमैटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। बोल रहा है कि वन क्रोमैटिड वन स्पिंडल फाइबर से काइनेटोकोर के मदद से क्या होता है, अटैच होता है अपोजिट पोल से। जैसे कि ये क्या है,
एक पोल है और इसके अपोजिट क्या है, ये पोल है, तो इससे एक स्पिंडल फाइबर निकल के आ रहा है, काइनेटोकोर से अटैच हो रहा है, और एक क्रोमैटिड एक काइनेटोकोर से, एक स्पिंडल फाइबर एक क्रोमैटिड से क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। उसी को बोल दिया है कि one chromatid of each chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber from one pole to its sister chromatid connected by its kinetochore to spindle fiber of the opposite pole। क्या इस लाइन समझ पाए आप इस लाइन को? आगे चलते हैं। द प्लेन ऑफ एलाइनमेंट ऑफ द क्रोमोसोम एट मेटाफेज इज रिफर टू एज द मेटाफेज प्लेट। और बोल रहा है कि ये जो क्रोमोसोम है, क्या हो रहा है, ये जो क्रोमोसोम है एक दूसरे से क्या है, एलाइन है, क्या है, एलाइन है, उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। उसके बाद से चलिए दो की है उसे समझ लेते हैं। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। मेटाफेज स्टेज में जो स्पिंडल फाइबर है क्या करेगा, काइनेटोकोर से क्या होगा, अटैच होगा। स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। क्रोमोसोम आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर एंड गेट अलाइंड अलोंग मेटाफेज प्लेट थ्रू स्पिंडल फाइबर टू बोथ पोल। बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम है स्पिंडल फाइबर से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और अटैच होने के बाद क्या हो जाएगा, एक इक्वेटर पे आ जाएगा जिसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और किसके हेल्प से हो रहा है, स्पिंडल फाइबर के हेल्प से हो रहा है। तो क्या मेटाफेज समझ आया आपको? चलिए शुरू से एक बार जान जाते हैं मेटाफेज को। मेटाफेज स्टेज तब स्टार्ट होगा जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, पूरे सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। देन उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम जो है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस्ड होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, वो मेटाफेज में क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड, थर्ड, उसके बाद से थर्ड जानेंगे कि जो क्या था, सेंट्रोमियर था, सेंट्रोमियर से टू क्रोमैटिड्स जिस क्या हो जाएंगे, अटैच रहेंगे और वो विजिबल होंगे। मेटाफेज में मॉर्फोलॉजी यदि क्रोमोसोम का देखना हो तो ये बेस्ट स्टेज होता है, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद से आते हैं कि जो क्या बोलते हैं, काइनेटोकोर की बात करते हैं। जो स्पिंडल फाइबर है, सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा, स्पिंडल फाइबर आएगा, काइनेटोकोर सॉरी क्रोमोसोम के ऊपर, सेंट्रोमियर के ऊपर काइनेटोकोर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और जो काइनेटोकोर है उसी से जाके क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अटैच होगा, और अटैच होने के बाद उसे क्या करेगा, क्रोमोसोम को एक इक्वेटोरियल प्लेट पे लेकर आएगा, एक इक्वेटर पे, एक दूसरे के क्या इक्वेटर पे लेकर आएगा, उसे क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं। यदि दो की पॉइंट की बात करें मेटाफेज में तो क्या होता है, स्पिंडल फाइबर जो क्या होता है, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होता है। और दूसरी जो की पॉइंट की बात करें कि जो क्रोमोसोम होता है मूव करता है, जो क्रोमोसोम क्या होता है, मूव करता है, मूव करके इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाता है जिसे बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट। समझ आया? यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर है, ये क्या है, स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, समझ लेते हैं। हाँ, इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं अच्छे से। देखिए स्ट्रक्चर में बता रहा है कि अर्ली प्रोफेज में क्या था, जो न्यूक्लियर इन्वेलप थे क्या थे, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गए थे। उसके बाद से जो सेल ऑर्गेनेल्स है ये सारे क्या हुए थे, डिसअपियर स्टार्ट हो गए थे। लेट प्रोफेज में क्या हुआ था, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे अच्छे तरीके से क्या हो गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोमोसोम है वो थ्रेड के फॉर्म में, क्रोमोसोमल मटेरियल जो क्या है उलझा हुआ है थ्रेड के फॉर्म में, और यहाँ पे देखिए कंडेंस्ड होना स्टार्ट हो गया है, थिक, ओके, कंडेंस होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद से ट्रांजिशन टू मेटाफेज। बोल रहा है कि ये जो क्या है, सेंट्रोसोम है, और ये क्या है, स्पिंडल फाइबर है। स्पिंडल फाइबर जो क्या क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे क्या हो गया है, अटैच हो गया है, और अटैच होने के बाद क्या कर रहा है, उसे एक इक्वेटोरियल पे लाने की हेल्प कर रहा है। ट्रांजिशन हो रहा है मेटाफेज में। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेटाफेज में सारे जो क्रोमोसोम है एक इक्वेटर पे आ गए हैं, और उसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फेज। नेक्स्ट फेज क्या हो जाएगा, एनाफेज। क्या हो जाएगा, एनाफेज। चलिए हाँ, at the anaphase, at the one set of anaphase, each chromosome arranged at the metaphase plate is split simultaneously and two daughter chromatids। बोल रहा है कि एनाफेज में क्या होता है कि जो मेटाफेज पे क्रोमोसोम लगे थे, जो मेटाफेज पे क्रोमोसोम लगे थे, ओके, एनाफेज में क्या होता है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। स्प्लिट साइमल्टेनियसली एंड टू डॉटर क्रोमैटिड्स आर फॉर्म्स। बोल रहा है कि ये जो क्रोमैटिड्स हैं एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देन अलग हो जाएंगे तो आपको कैसा फिगर दिखेगा, जैसे ये है, ये सिंगल क्रोमैटिड्स क्या दिखेंगे आपको, सिंगल क्रोमैटिड्स दिखना
स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पे क्या था, मेटाफेज में क्या है, एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमैटिड्स थे, सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रहे थे ऐसे, बट एनाफेज में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, ऐसे स्प्लिट कर गया, और स्प्लिट कर गया तो इस 1 क्रोमोसोम विद सिंगल क्रोमैटिड्स आपको एनाफेज में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, बोल रहा है कि नाउ रिफर टू एज डॉटर क्रोमोसोम ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। बोल रहा है कि जो डॉटर क्रोमोसोम बने हैं, ओके, वो क्या हो जाएगा, फ्यूचर में डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएंगे। बिगिंस देयर माइग्रेशन टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। जो क्या है, क्रोमैटिड्स स्प्लिट हुए हैं, अलग हुए हैं, वो क्या करेंगे, अपोजिट पोल पे जाना शुरू कर देंगे। एज ईच क्रोमोसोम मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। बोल रहा है कि जो ये इक्वेटोरियल प्लेट बना था मेटाफेज में जो इक्वेटोरियल प्लेट बना था, जो क्रोमैटिड है उसे क्या करेंगे, एक दूसरे के अपोजिट जाना स्टार्ट कर जाएंगे। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। बोल रहा है कि जो सेंट्रोमियर है, ये क्या है, सेंट्रोमियर, फिगर आपको समझा दे रहे हैं अच्छे से। यहीं पे थोड़ी सी बातें समझनी होती है। जैसे ये सेल है, सेल से ये क्या था आपका, सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम से क्या था, स्पिंडल फाइबर था। ओके, स्पिंडल फाइबर था, तो क्या हो गया, जो क्रोमोसोम थे स्प्लिट हो गए, 1 क्रोमोसोम विद सिस्टर क्रोमैटिड्स, 1 क्रोमोसोम विद 1 सिस्टर क्रोमैटिड्स हो जाएगा। तो बोल रहा है कि जो ये सेंट्रोमियर था, वो जो सेंट्रोमियर था, देखिए ध्यान से पढ़िएगा कि द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। बोल रहा है कि जो सेंट्रोमियर है वो क्या करेगा, पोल की तरफ जाना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ये सेंट्रोमियर है और ये क्या थे, जैसे ये बीच में क्या मानते हैं, सेंट्रोमियर है, और जो क्या क्रोमैटिड क्या हो जाएगा, ऐसे लटक जाएगा और सेंट्रोमियर पोल की तरफ रहेगा। ओके, एंड हिंस एट द लीडिंग एज। और बोल रहा है कि जो क्या है, ये क्रोमैटिड्स हैं, वो क्या करेंगे, ऐसे क्या करेंगे, लीड करेंगे, लटके रहेंगे विद द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड। बोल रहा है कि जो सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, अपोजिट पोल है, ये पोल है, जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, तो यदि अलग हो जाएंगे, कोई भी चीज़ अलग होगा तो क्या करेगा, ये जो इसके सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो क्या, उसके आर्म्स जो हैं, ये दोनों आर्म्स जो है क्या हो जाएंगे, आगे की तरफ ऐसे लटक जाएंगे, और जो सेंट्रोमियर जो है क्या जाएगा, पीछे की तरफ, पोल की तरफ जाएगा। 10 एनाफेज स्टेजेस कैरेक्टराइज्ड बाय द फिगर। अब बोल रहा है कि इस फिगर से हम जानेंगे ये क्या है। देखिए जैसे हम फिगर बनाए थे कि जो सेंट्रोमियर है वो क्या करेगा, अटैच रहेगा स्पिंडल फाइबर से, तो वो पोल की तरफ क्या रहेगा, और जो आर्म्स रहेंगे, जो क्रोमैटिड्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, ऐसे लटक जाएंगे, ट्रेलिंग बिहाइंड, मतलब उसके पीछे क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर के पीछे, या उसे बोल सकते हैं आगे क्या हो गया, लटक जाएगा। द फ्लोइंग की इवेंट। बोल रहा है कि एनाफेज के जो क्या है, की इवेंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उसे पढ़ते हैं। सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। बोल रहा है कि एनाफेज में क्या होता है, फिर से क्रोमोसोम बनाते हैं भाई अच्छे तरीके से समझाने के लिए। देखिए ये बोल रहा है कि एनाफेज में जो सेंट्रोमियर होता है, ये क्या है, सेंट्रोमियर है, वो क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। और जब सेंट्रोमियर अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड्स इधर हो जाएगा और ये क्रोमैटिड्स इधर हो जाएगा। यदि फिगर बनाए तो एक क्रोमैटिड्स इधर और एक क्रोमैटिड्स इधर हो जाएंगे। ओके, उसके बाद से बोल रहा है क्रोमैटिड्स मूव टू अपोजिट पोल। और ये जो क्रोमैटिड थे, आपको पता है कि ये मेटाफेज था, इसके इक्वेटोरियल पे थे ऐसे करके, और यहाँ पे क्या हो गए, अलग हो गए, तो क्या बोल रहा है, एक दूसरे के अपोजिट पोल पे क्या हो जाएगा, मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। इतनी बातें समझ आई, एनाफेज समझ आया। चलिए एनाफेज, चलिए अब आगे टीलोफेज को समझते हैं। किसको समझते हैं, टीलोफेज को, ठीक है, टीलोफेज को समझते हैं। At the beginning of the final stage of karyokinesis, telophase is the final stage of the karyokinesis. Karyokinesis का जो final stage क्या होता है, टीलोफेज होता है। तो बोल रहा है कि जो कैरियोकाइनेसिस का जो फाइनल स्टेज है, उसके शुरुआत में द क्रोमोसोम डेट हैव रिच्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल। बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम स्प्लिट हुए हैं, अलग हुए हैं, वो अपने अपने पोल पे क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। इतनी बातें समझ आई। एंड लॉस देयर इंडिविजुअलिटी, और वो अपने इंडिविजुअलिटी को क्या करेंगे, लॉस कर जाएंगे। जैसे आप क्या बोले थे कि थ्रेड था, प्रोफेज में थ्रेड था, कंडेंस्ड हुआ, कंडेंस्ड होकर क्रोमोसोम बना, तो वही बात बोल रहा है कि अब लॉस हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, वो अपने आइडेंटिटी को क्या कर देगा, लॉस कर जाएगा, फिर से इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, द इंडिविजुअल क्रोमोसोम कैन नो लॉन्गर बी सीन इन ईच सेट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, टेंड टू कलेक्ट एट ईच ऑफ द टू पोल्स। दिस इज द स्टेज विच शो द फ्लोइंग की इवेंट्स। बोल रहा है कि जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा था मेटाफेज में, एनाफेज में, वो क्या करेगा, क्रोमोसोम टीलोफेज में नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो क्या हो गया है, अपने आइडेंटिटी को लॉस कर दिया है और वो अपने अपोजिट पोल पे चला गया है। इसकी जो की इवेंट्स हैं, की पॉइंट्स है, 3 है, उसे देख लेते हैं। क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट। बोल रहा है कि
जो क्रोमोसोम है क्लस्टर के फॉर्म में क्या हो जाएगा, अपोजिट पोल पे क्या हो जाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है न्यूक्लियर इनवेलप डेवलप अराउंड द क्रोमोसोम क्लस्टर ईच पोल फॉर्मिंग टू डॉटर न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस देखो सिंपल सी बात है कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ही एक लाइन पढ़े थे कि मेटाफेज सॉरी एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ द सेल साइकिल। क्या पता चला इससे पता चला, जैसे कि आप प्रोफेज पढ़े, मेटाफेज पढ़े, एनाफेज पढ़े एंड टीलोफेज पढ़े, तो क्या पता चला प्रोफेज में क्या हुआ था, सब लॉस हुआ था, सब डिस्क्रीट सेल मेम्ब्रेन सॉरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ऑर्गेनेल्स था, न्यूक्लियस था न्यूक्लियस था, वो क्या हो गए थे, डिसअपियर हुए थे। फिर क्रोमोसोम कंडेंस्ड हुआ, क्रोमोसोम बना, स्प्लिट हुआ, उसके बाद से फिर से देख रहे हैं कि टीलोफेज में क्या हुआ, वो अपने आइडेंटिटी को लॉस कर दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गया, इन्वेलप हो गया, न्यूक्लियस भी दिखाई देना स्टार्ट हो गया, और जो सेल ऑर्गेनेल डिसअपियर हुए थे वो फिर से दिखना क्या हो जाएंगे, अपीयर होना स्टार्ट कर जाएंगे। इसलिए इसे बोलते हैं कि क्या है, मोस्ट ड्रामेटिक स्टेज है, फेज है सेल साइकिल का। ओके, क्या आप एम फेज का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ लिए, एम फेज का फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ लिए, जैसे कि कैरियोकाइनेसिस, क्या है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में था प्रोफेज पढ़ लिए, मेटाफेज पढ़ लिए, एनाफेज पढ़ लिए और टीलोफेज भी क्या कर लिए, पढ़ लिए, टीलोफेज भी क्या कर लिए, पढ़ लिए। अब कैरियोकाइनेसिस जो एम फेज था दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में, कैरियोकाइनेसिस में एंड साइटोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में क्या हुआ था, न्यूक्लियर को हम क्या किए थे, डिवाइड किए थे, क्या किए थे, न्यूक्लियर को डिवाइड किए थे। साइटोकाइनेसिस में अब क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे। न्यूक्लियर को तो डिवाइड कर लिए, देखिए टीलोफेज में क्या हो गया, न्यूक्लियस क्या हो गया, एक दो अपोजिट पोल पे क्या हो गया, एक दूसरे के बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइटोकाइनेसिस, सेल का डिवाइड करेंगे, तभी तो दो डॉटर सेल बनेंगे, तभी तो दो डॉटर सेल बनेंगे। एक सेल से एक सेल ऐसा बना लिए हम लोग जिसके अंदर क्या है, टू क्या है, न्यूक्लियस है। अब क्या करना है, सेल को डिवाइड करना है, तभी तो दो डॉटर सेल का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं एम फेज को, एम फेज को रिकैप कर लेते हैं प्रोफेज से लेकर टीलोफेज तक। प्रोफेज स्टार्ट हो गया तब जानेंगे जब कंडेंसेशन, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, तब हम समझ जाएंगे कि प्रोफेज स्टेज क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल क्या होते हैं, कंडेंस्ड होते हैं। ठीक है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है क्रोमोसोम के फॉर्म में दिखाई देते हैं, एक सेंट्रोमियर विद टू सिस्टर क्रोमैटिड। जो सेंट्रोसोम एस फेज में क्या किए थे, आप डुप्लीकेट किए थे, वो क्या होगा, सेल के अपोजिट पोल पे जाना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थे, जो न्यूक्लियस था, जो सेल ऑर्गेनेल्स थे जैसे कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे क्या होंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट स्टेज पे आते हैं मेटाफेज। मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो गया है तब हम जानेंगे जब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो गया है। उसके बाद से क्या हो गया, जब न्यूक्लियर एनवेलप पूरे तरीके से डिसअपियर हो जाएगा तो जो क्या है, क्रोमोसोम है साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन स्टार्ट हुआ था कहाँ, स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, बट जो क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कंप्लीट होगा कहाँ, मेटाफेज में। ओके, उसके बाद से आते हैं क्रोमोसोम। जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है, एक सेंट्रोमियर विद टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। अच्छे तरीके से मोर्फोलॉजी यदि क्रोमोसोम का दिखना है तो एम फेज में मेटाफेज में दिखना देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से जो सेंट्रोमियर है वहाँ पे प्रेजेंट होता है काइनेटोकोर, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर जो है काइनेटोकोर से अटैच होकर वो क्या करता है, जो क्रोमोसोम है वो उसे इक्वेटोरियल पे लाने में हेल्प करता है। ओके, और उसे बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। देन आते हैं एनाफेज में। एनाफेज में क्या होता है, जो एक क्रोमोसोम था विद टू क्रोमैटिड्स, वो जो स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच थे वो क्या हो जाएंगे, स्प्लिट कर जाएंगे। तो एनाफेज में क्या होता है, एक सेंट्रोमियर विद वन सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखते हैं। उसके बाद से आते हैं क्या, टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है क्या हो जाते हैं, अपने इंडिविजुअलिटी को क्या करते हैं, लॉस कर जाते हैं, क्लस्टर के फॉर्म में हो जाते हैं, न्यूक्लियर इनवेलप फिर से अपीयर होना स्टार्ट होता है, जो सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपीयर हुए थे फिर से अपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। इतना कर दिए, अब आते हैं साइटोकाइनेसिस। अब क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सेल को डिवाइड करेंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, या सेल को डिवाइड करेंगे। तो एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में जो साइटोकाइनेसिस होता है टू डिफरेंट प्रोसेस से होता है।
2 डिफरेंट प्रोसेस से होता है एनिमल्स में। ओके चलिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा है एनसीईआरटी। माइटोसिस एक कंप्लाइज नॉट ओनली द सेक्रेशन ऑफ डुप्लीकेट क्रोमोसोम इनटू डॉटर न्यूक्लियाई, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस, बट द सेल इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू 2 डॉटर सेल बाय द सेपरेशन ऑफ इट्स साइटोप्लाज्म कॉल्ड साइटोकाइनेसिस एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन गेट्स कंप्लीटेड। बोल रहा है कि केवल न्यूक्लियस को डिवाइड कर दिए, मतलब कि कैरियोकाइनेसिस कर दिए, मतलब कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। इसमें क्या किए हैं हम, न्यूक्लियर को भी तो डिवाइड किए हैं। तो बोल रहा है कि माइटोसिस में केवल न्यूक्लियर डिवीजन करने से माइटोसिस कंप्लीट नहीं हो जाएगा, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, साइटोप्लाज्म को भी डिवाइड करेंगे। और जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देंगे, एक सेल 2 सेल में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। ओके इन एनिमल सेल दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फोरो इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप जानते हैं एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्या होता है, सेल वॉल क्या हो जाएगा, एब्सेंट होगा। तो बोल रहा है कि जो क्या है एनिमल सेल है, जो क्या है, ये क्या थे, ये क्या बने हैं, टीलोफेज स्टेज है ये। ओके ये क्या थे, क्रोमोसोमल मटेरियल था। क्या था, क्लस्टर के फ्लो में क्या था, क्रोमोसोमल मटेरियल। ओके क्रोमोसोमल मटेरियल। तो बोल रहा है कि जो एनिमल्स हैं इनका जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फोरो का फॉर्मेशन करता है। क्या करता है, फोरो का फॉर्मेशन। जैसे कि ये क्या है, ये क्या होते हैं, फोरो, इसे क्या बोलते हैं, फोरो का ये डिपेंस होते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करते हैं, इनवर्डली अंदर की तरफ क्या होते हैं, डिपेंस होते हैं। देखिए अंदर की तरफ क्या होते हैं, डिपेंस होते हैं। और इसके बाद से आता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है पूरे तरीके से क्या हो गया, डिपेंस हो गए और डिवाइड हो गए 2 सेल्स में। ये क्या होता है, एनिमल में प्रोसेस होता है। क्या होता है, एनिमल में प्रोसेस होता है। बोल रहा है कि in animal cell this achieved by the appearance of foro in the plasma membrane. The foro gradually deepens and ultimately join into the center dividing the cell cytoplasm into 2. ओके बोल रहा है, जो समझाया है आपको वही बोल रहा है कि जो एनिमल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वो फोरो का फॉर्मेशन करते हैं। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है अंदर की तरफ क्या होता है, डिपेंस होता है, और डिपेंस होते होते क्या होता है, सेंटर से अटैच हो जाता है और 2 डॉटर सेल में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। ये किसकी बातें हो गई, ये हो गई बातें एनिमल की। किसकी बातें हो गई, एनिमल की बातें हो गई। ठीक है ये बातें किसकी हो गई, एनिमल की। अब चलिए प्लांट्स की देखते हैं, प्लांट्स में क्या होता है। ठीक है प्लांट्स में क्या होता है अब देख लेते हैं। ठीक है प्लांट्स में बोल रहा है कि प्लांट्स सेल हाउएवर आर इनक्लोज्ड बाय अ रिलेटिवली इनएक्सटेंसिबल सेल वॉल। बोल रहा है कि ये जो प्लांट सेल है, ये जो प्लांट सेल है, आप जानते हैं प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। बोल रहा है कि जो प्लांट सेल है इसका जो सेल वॉल होता है इनएक्सटेंसिबल, क्या बोल लिखा है यहाँ पे, इनएक्सटेंसिबल। जैसे कि इसका जो क्या होता है सेल वॉल होता है एक्सटेंसिबल नहीं होता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है कि वो अंदर की तरफ जाए या बाहर की तरफ जाए, इस अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक है तो बोल रहा है देयरफॉर दे अंडरगो साइटोकाइनेसिस बाय डिफरेंट मैकेनिज्म। इन प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट इन द सेंटर। बोल रहा है कि प्लांट सेल में जो वॉल का फॉर्मेशन होता है सेंटर से होता है। क्या होता है, सेंटर से होना स्टार्ट हो जाता है, सेंटर से होना स्टार्ट होता है। यहाँ से स्टार्ट होगा वॉल का फॉर्मेशन और बाहर की तरफ जाएगा। क्या हो जाएगा, देखिए एनिमल सेल में क्या होता है, फोरो का फॉर्मेशन हो रहा था और अंदर की तरफ जाते जाते डिपेंस हो गया और 2 सेल में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो गया। ठीक है ये क्या था, एनिमल में था। बट देखिए प्लांट सेल में पहला तो बातें बोली है कि जो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, अपने शेप को क्या करेगा, चेंज नहीं करेगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। और बोल रहा है कि जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा वो सेंटर से होना स्टार्ट होता है और बाहर की तरफ आता है। ठीक है wall formation start in the center of the cell and grow outward to meet the existing lateral walls। बोल रहा है कि अंदर से सेंटर से स्टार्ट होना, ग्रो होना स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, आउटर साइड जाएगा और क्या करेगा, लेटरल साइड से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रोसीजर कॉल्ड द सेल प्लेट्स। और ये जो क्या होता है, सेल प्लेट बनता है। क्या बोलते हैं, सेल प्लेट, जिसे बोलते हैं कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है, कैल्शियम पैक्टेट जिसे बोलते हैं मिडल लैमिला। क्या बोलते हैं, मिडल लैमिला। ठीक है मिडल लैमिला। उसके बाद से बोल रहे हैं एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। इन सम ऑर्गेनेल्स, देखिए बोल रहा है कि जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा तो जो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, वो भी क्या हो जाएगा, डिवाइड होता है। दोनों सेल में क्या हो जाएंगे, बराबर बराबर क्या होता है, डिवीजन होता है। उसके बाद से आते हैं, बोला है कि इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्या ये बातें समझ आई, साइटोकाइनेसिस समझ आया। साइटोकाइनेसिस जो होता है
एनिमल सेल में अलग होगा और प्लांट सेल में अलग होगा। एनिमल सेल में क्या होता है, फरो का फॉर्मेशन करेगा, इनर साइड होगा, डिपेंस होगा, सेंटर से अटैच होगा और टू डॉटर सेल का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। बट प्लांट सेल में क्या होता है, जो सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इनएक्सटेंसिबल होते हैं, इसीलिए जो सेल प्लेट का जो सेल वॉल का फॉर्मेशन होगा सेंटर से होगा और सेंटर से होते हुए आउटर साइड आएगा, लेटर साइड से क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और सेल प्लेट बनाता है जो कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, जिसे बोलते हैं मिडल लैमिला। क्या बोलते हैं, मिडल लैमिला। और ऐसे क्या हो जाएगा, दो सेल का क्या हो जाएगा, ऐसे दो सेल में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। बातें समझ आए। उसके बाद से बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कुछ ऑर्गेनिज्म में जो कैरियोकाइनेसिस होता है वो फॉलो नहीं करता है साइटोकाइनेसिस। मतलब कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिसमें न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। ओके, न्यूक्लियर डिवीजन तो होता है बट क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि is not followed by cytokinesis. As a result of multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, example liquid endosperm of coconut. बोल रहा है कि आप जो कोकोनट देखें, कोकोनट में लिक्विड पार्ट होता है, क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है और क्या होता है, कुछ सॉलिड पार्ट होता है। तो जो ये कोकोनट दिख रहा है लिक्विड वाला पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं, इसके अंदर कोकोनट के अंदर क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता है। मतलब कि न्यूक्लियर का डिवीजन तो हो रहा है, ये सेल है, सेल के अंदर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस तो डिवाइड कर रहा है, 1 से 2 बन रहा है, 2 से 3 4 5 6 7 8, बट सेल का डिवीजन नहीं हो रहा है। सेल का डिवीजन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हो रहा है। तो इससे क्या होता है, सिनसीसियम कंडीशन आ जाता है। सिनसीसियम कंडीशन का मतलब एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट हो जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आ जाता है। एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस आपको दिखाई देने लगेंगे। और जब आप क्या कोकोनट खाते हैं या कोकोनट पीते हैं उसमें क्या होता है, जो एंडोस्पर्म होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विड एंडोस्पर्म, यही कंडीशन में रहता है। उसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन तो होता है बट सेल का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है। ओके, और उसके एंडोस्पर्म जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, दिखाई देते हैं। आप जानते हैं उसका न्यूक्लियस 3n होता है। आगे बढ़ते हैं, लिक्विड स्टोन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए हम कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुके, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट कर चुके। अब आते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। आखिर में माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। ओके, माइटोसिस आर द इक्वेशनल डिवीजन इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द हैप्लॉइड सेल ओनली। बोल रहा है कि जो माइटोसिस है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन है। इसे पहले ही समझा दिए हैं हम माइटोसिस को क्यों इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं और जो डॉटर होते हैं, जो प्रोजेनी होते हैं, दोनों में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, सेम होता है। क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, एसर्शन रीजन में क्वेश्चन पूछ देता है तो याद रखिएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि जो माइटोसिस होता है केवल डिप्लॉइड सेल में ही होता है, इसका एक्सेप्शन पीछे बताए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। हाउएवर इन सम लोअर प्लांट्स एंड इन सम सोशल इंसेक्ट हैप्लॉइड सेल आल्सो डिवाइडेड बाय माइटोसिस। वही वाला बात जो बताया, हनी बी में लोअर इंसेक्ट जो हो गया और कुछ क्या है लोअर प्लांट जैसे कि एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, इन सब में क्या होता है, माइटोसिस होते हैं हैप्लॉइड सेल में भी। समझ आया आपको बातें। इट इज़ वेरी एसेंशियल टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस डिवीजन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। आर यू अवेयर ऑफ सम एग्जांपल वेयर यू हैव स्टडी अबाउट हैप्लॉइड एंड हैप्लॉइड इंसेक्ट। वही बात हो गया इंसेक्ट वाला जो पीछे समझाए थे, हनी बी वाला, वो एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद से बोल रहा है कि माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। सेम बात है कि एक ही क्रोमोसोम से तो डिवाइड हुआ है, एक ही क्रोमोसोम से तो 2 क्रोमैटिड डिवाइड हुए हैं और 2 क्रोमैटिड डिवाइड हुए हैं तो जो क्या है, सेल बना है। तो क्या है, जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, जेनेटिकली क्या होंगे, सेम होंगे। बोल रहा है कि सेल ग्रोथ रिजल्ट इन द डिस्ट्रीब्यूशन द रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द साइटोप्लाज्म। बोल रहा है कि जब सेल का ग्रोथ होता है तो जो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म है वो क्या होता है, उसका रेशियो क्या करता है, मेंटेन करने का काम कौन करता है, माइटोसिस। मेंटेनेंस का काम कौन करता है, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मेंटेनेंस करने का काम कौन करता है, माइटोसिस। इफ देयरफॉर बिकम एसेंशियल फॉर द सेल टू डिवाइड टू रिस्टोर द न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। वही बोल रहा है कि ये क्या करता है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो को क्या करता है, रिस्टोर करने का काम करता है। अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइटोसिस इज सेल रिपेयर। और क्या करता है माइटोसिस, सेल रिपेयर में। यदि सेल डैमेज हो गया, सेल डेड हो गया है तो उसे क्या करता है, न्यू सेल फॉर्मेशन में, या सेल डैमेज हो गया तो उसे रिपेयर में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट, द सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ द एपिडर्मिस सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट एंड द ब्लड। बोल रहा है कि एनिमल में, यदि एनिमल में देखें तो माइटोसिस कहाँ होता है, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस में। उसके बाद से क्या होता है, गट में। उसके बाद से कहाँ होता है, एपिडर्मिस में, गट में। उसके बाद से कहाँ होता है, लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स में। क्या होते हैं, ब्लड सेल्स में क्या होते हैं, कंटिन्यूसली माइटोसिस होते रहते हैं।
उसके बाद से बोला है सेल आर बिगिन कॉन्स्टेंटली रिप्लेस्ड। वही बातें हो गई कि एनिमल सेल्स में जो गट की लाइनिंग होती है, जैसे म्यूकस, क्या होते हैं म्यूकस, वो हो गया। उसके बाद से हो गया एपिडर्मिस, जो आउटर अपर लेयर हो गया, स्किन का जो क्या होता है अपर लेयर होता है। उसके बाद से जो ब्लड सेल्स होता है, जैसे आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया। आप जानते हैं आरबीसी 120 दिन के बाद क्या होता है, रिपेयर होता है, ये सारी चीज़ें जो भी हो, लाइफ स्पेन सबका होता रहता है कि इतने दिन के बाद ये मर जाएगा, फिर न्यू ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगे, रिपेयर होंगे, बनेंगे, फॉर्म होंगे, फॉर्मेशन होगा। ओके, उसके बाद से आते हैं कि माइटोटिक डिवीजन इन मेरिस्मेटिक टिश्यू, द एपिकल एंड द लेटरल कैम्बियम रिजल्ट इन द कंटिन्यूस ग्रो थ्रू आउट द लाइफ। बोल रहा है कि प्लांट्स में, एनिमल्स की तो ये बात हम कर लिए, प्लांट्स में क्या होता है कि एपिकल मेरिस्टम है, जो क्या है सूट है, टिप सूट है, सूट का टिप है एपिकल मेरिस्टम, और क्या होता है लैटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम जो होता है सूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, जो लेंथ को ग्रोथ करने में मदद करता है, और प्लांट में वो लैटरल मेरिस्टम जो क्या करता है पौधे के थिकनेस में, चौड़ाई में मदद करता है। तो ये क्या होते हैं, ये मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं पूरे लाइफ। देखिए एनिमल्स में तो नहीं कह सकते, पर प्लांट्स में पूरी लाइफ क्या होती है, डिवीजन होती है, क्या होता है ग्रोथ होता है, डिवीजन होती रहती है। ओके, आज की क्लास बस यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मियोसिस अच्छे तरीके से। यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने डाउट को